जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है एमपीएसआई की, इस एमपीएसआई की सीरीज में अभी तक हमने बुद्धिज्म जैनिज्म तक कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले इंडो ग्रीक्स इंडिया में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि इंडो ग्रीक्स इन्वेजन से बहुत से क्वेश्चन हमको हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए, जो जो बच्चे अभी जुड़े मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपीएसआई की इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, जहां आप जाके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल की मैथ्स वहां पढ़ाई जा रही है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली इंदौर में, एमपी में। अब चलिए हम चालू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसमें हम कवर क्या करेंगे, एमपीएसआई का टॉपिक हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री उठाया। आने वाले समय में हम मेडिवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री भी उठाएंगे। अब रही बात आपके एमपी जीके की, तो एमपी जीके भी बहुत जल्द शुरुआत में होने वाला है। साइंस सेक्शन भी शुरुआत होने वाली है, इंग्लिश की भी प्लस ज्योग्राफी की भी। मतलब यहाँ से आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको ये पूरे सेक्शन एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलने वाले। किस फॉर्मेट में? एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलने वाले। अब एमसीक्यूज फॉर्मेट क्यों सर, आप सीधे पढ़ाना क्यों चालू नहीं कर रहे? यार देखो, पढ़ाने के लिए तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी वीडियोस डले हैं, पर एमसीक्यूज में आपको आइडिया होगा आपको किस लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने, किस तरीके से प्रिपेयर करने, क्या अप्रोच रहेगी एग्जामिनर की पेपर में, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर हम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कोर्टियन ऑफ कनिष्क, जुड़ा हुआ है। कनिष्क के दरबार में कौन था भाई? वासुमित्र थे, याद रखिएगा। कनिष्क के दरबार में वासुमित्र थे, जिसने क्या करवाई थी, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। कहाँ करवाई थी? कश्मीर में करवाई थी। और उसके चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र साहब थे। चरक आप सभी को पता है, फिजिशियन है। पतंजलि भी आप सभी लोग जानते हैं। द रूलर ऑफ खरवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर इन विच ऑफ द छेदी डायनेस्टी। खरवेला के बारे में बात करते तो कलिंग के फेमस शासक रहे कौन? छेदी, खरवेला के राजा छेदी। इनके बारे में इनकी खरवेला इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज एसोसिएटेड विद गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? ये तो सीधा साफ आंसर है, कुषाण। कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेशन था? तो आंसर है कुषाण का, याद रखिएगा, कुषाण। कुषाण उन सेंट्रल एशिया की 5 क्लैनों में से एक है, सेंट्रल एशिया की 5 क्लैनों में से एक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये हमारा इधर इंडो ग्रीक थे, ठीक है, इधर सिंथियंस थे, और इधर ये थे। यहाँ से उतर के इंडिया में इंटर आए तो यहाँ ब्लॉकेज हुआ, तो ये इधर मूव हुए, ये इधर मूव हुए, फिर ये इंडिया में आ गए पार्थियन, सिंथियंस, तो ये भी इधर आ गए। कुछ समय बाद कुशांस भी अंदर आ गए। तो ये 5 क्लैनों की क्लैन थी, जिसमें से एक क्लैन का नाम कौन सा था? कुषाण क्लैन था, जो कि भारत में आके रूल करा। ऐसे धीरे धीरे एंट्री हुई है इनकी, कहाँ? भारत में। क्लियर है ये वाली बात? और इसको अगर और अच्छे से समझना है आप सभी को, तो इंदौर डिफेंस एकेडमी में जाइएगा, और आप एक बार उसे ज़रूर वॉच करिएगा। तो जैसे कि छेदी डायनेस्टी पे समझ गए होंगे आप सभी, कुशांस के बारे में। द ईयर ऑफ असेशन ऑफ कनिष्क टू द थ्रोन ऑफ, कुछ ईस्वी में ये कनिष्क गद्दी पे बैठे थे। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। 128 AD तो मुश्किल है। कनिष्क, एक मिनट रुको। इसका सही आंसर होगा 78 AD। इसका सही आंसर क्या होगा? 78 AD में, ठीक है, याद रखिएगा। 78 AD में कनिष्क सिंहासन पे चढ़े थे। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीगेन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड, अभी बताया था कहाँ हुई थी? कनिष्क के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में, याद रखिएगा। इस कश्मीर में एक सिटी है
श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? अशोक बोले जाते हैं, जिसने श्रीनगर सिटी को बिल्ड किया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अशोक माने जाते हैं जिनने श्रीनगर शहर बसाया है। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी पोरस कैंपेन्ड टू द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर? किस रिवर के किनारे पे अलेक्जेंडर आर्मी ने पोरस से युद्ध किया था? तो झेलम रिवर के किनारे पे युद्ध किया था। ये सीधा आंसर है, कहाँ किया था? झेलम रिवर के किनारे पे किया था। Who among the following rulers has been mentioned as a protector of Varna system? चलिए ये तो आपको ही आंसर देना है। वर्ण सिस्टम के प्रोटेक्टर कौन है निम्नलिखित में से? तो आप सभी को पता है ब्राह्मणिज्म के सपोर्टर कौन थे सबसे ज्यादा? अगर मॉर्नस के बाद बात करें तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहा है निम्नलिखित में? पुष्यमित्र शुंग क्या रहे? वर्ण सिस्टम के प्रोटेक्टर भी रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है इतिहास में कि ब्राह्मणिज्म को ये सपोर्ट किया करते थे बहुत बड़े लेवल पे। Who is called as the सेकेंड अशोक? सेकेंड अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है सेकेंड अशोक। याद रखना, सेकेंड अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। इस चीज से गलती से भी गलत आंसर मत कर देना। समुद्रगुप्त का कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये एक राजा थे जिनने क्या बनाया था? वीणा वादक राजा थे। क्या बनते थे? वीणा वादक थे। क्लियर हुई ये वाली बात? वीणा वादक थे। कौन थे वीणा वादक? समुद्रगुप्त थे। हर्षवर्धना, जैसे कि आप हर्षवर्धना का टाइम दे सकते हो। हर्षवर्धना के भाई को मारा गया था बंगाल के राजा के द्वारा, तब फिर वो गद्दी पे आए थे कनिष्क। आप सभी ने इसकी स्टोरी सुन रखी होगी, बहुत अच्छे से सुन रखी होगी ये स्टोरी आप सभी ने, ऐसा नहीं है ना सुनी हो। है ना? क्लियर है? When did the मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके टाइम में मथुरा स्कूल ऑफ फ्लोरिश हुआ है? कुषाण के टाइम पे। खुला कब है? शुंग पीरियड में खुले थे ये सब। और फ्लोरिश कब हुए हैं भैया? कुषाण पीरियड में ये अपने पीक पे पहुंचे। मतलब कुषाण जो राजा लोग थे वो आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया करते थे। यहाँ आप बिल्कुल डाउट में मत आइएगा, बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया करते थे। With the reference of invaders in the ancient India, which one of the following is the correct chronological order? प्राचीन भारत में आक्रमणकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन है? ग्रीक आए, ठीक है, फिर कुषाण आए, शाक आए, ठीक है, फिर कुषाण आए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ग्रीक से याद रखना, ये पहले है जिनने क्या यूज किया था? गोल्ड कॉइन्स यूज किए थे या कॉइन्स इशू किए थे, कॉइन्स इशू किए थे, है ना, प्रिंटेड कॉइन्स, निशान मोहर लगी हुई, जिनमें नाम लिखा रहता था राजाओं का। ऐसे रहते थे कॉइन्स और ऐसी इमेजेस बनी रहती थी, इधर राजा के नाम लिखे जाते थे, इधर राजा के नाम। इस तरीके के कॉइन इशू करने वाले पहले कौन है भारत में? ग्रीक है, ठीक है, इस चीज को भूलिएगा मत। और यवनास नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, यवनास, यवनास भी बोला गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो किन्हें बोलते हैं यवनास? हम ग्रीक्स को यवनास बोलते हैं, ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर होगी। ग्रीक्स को हम क्या बोलते हैं? यवनास बोलते हैं। हु रिनोवेट द सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर? तो कौन है भाई? रुद्रदमन है। रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन है, हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन से, कि ये जो सुदर्शन लेक बनवाया गया था ये किसके द्वारा बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। और इसे सुधारा किसके द्वारा गया है? रुद्रदमन के द्वारा सुधारा गया है। रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन से हमें ये सारी डिटेल देखने को मिलती है। वो कौन सी इंस्क्रिप्शन है आप कमेंट करके बताइएगा। तो इससे हमें पता चलता है गुजरात वाला जो एरिया है वो भी किसके कंट्रोल में था? वो एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में रहा है। सुदर्शन लेक मैन मेड लेक है, याद रखना है। ये क्या है? मैन मेड लेक है।
है ना, इंसान ने ही बनाई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गांधार आर्ट of the Peshawar Valley is known as some of the finest sculpture made by dark aggressionists. सही है। The Kushan were the first Indian king to have portrayed themselves and made their shrines. चलिए इसका आंसर भी हम जल्दी से मार्क कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो उसका सही आंसर होगा जो होगा ओनली वन होगा, याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का इनके द्वारा कोई भी पोर्ट्रेट और श्रीन वगैरह नहीं बनाया गया कुषाण किंग्स के द्वारा। इस चीज़ को याद रखना, ये श्रीन जो आ गया है यहाँ चीज़ गलत हो गई है, इसलिए केवल ओनली वन सही रहेगा। सतवाना मिंटेड कॉइन प्रीडोमिनेटली, किस में सतवाना अपनी मुद्राएं प्रमुख रूप में किस धातु से ढलाई करते थे? तो सिल्वर से किया करते थे, चांदी से। ध्यान रखना, कैसे किया करते थे? सिल्वर या चांदी से किया करते थे। हु वॉज कॉल्ड द विंध्य अधिपति, विंध्य अधिपति किसे बोला गया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या होगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, कौन क्या होगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी सही आंसर होगा इसका। यवनकास कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सीधी सिंपल बात है, कर्टेन्स थिएटर इस्तेमाल करने वाले कौन है भाई? ग्रीक्स है भारत में। पहले कौन है? ग्रीक्स है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो ग्रीक्स ये जो कर्टेन्स भारत में लेके आई। यमुना पर्दा भारतीय रंगमंच निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो ग्रीक्स ने पेश किया था पर्दा, जो आप कर्टेन्स घर में लगाते हो उस टाइप के। Who among the following were contemporary of कनिष्क? कनिष्क के कंटेम्पररी कौन है? ये खतरनाक क्वेश्चन है। तो कनिष्क के पीरियड में हमने नागार्जुन को भी देखा है, अश्वघोष को भी देखा और वासुमित्र को तो जानते ही है। अब वासुमित्र कहाँ कहाँ गिवेन है? यहाँ गिवेन है और यहाँ पर। कालिदास तो मैं गुप्ता पीरियड में देखने मिले, तो ये गलत हो गया, कालिदास गलत हो गया। ठीक है, बाणभट्ट गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या है? ए इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपको बहुत इजीली मार्क आप आंसर ढूंढ सकते हो, ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। हु वेयर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? अभी बताया था, इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया किसने किया है? पहली बार इंडो ग्रीक्स ने किया। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गोल्ड कॉइन्स की मात्रा किसके टाइम बढ़ी है? देखो, अगर हम बात करें, ऐसा एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ये अशोक का पीरियड है। अशोक के पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स ग्रो कर रहा था। ठीक है, अपने पीक पे किस टाइम पहुंचा? गुप्ता पीरियड में पहुंचा। गुप्ता पीरियड में क्या देखने को मिला? गोल्ड कॉइन, ट्रेड प्लस कॉमर्स हाइक पे था। और एकदम से कर्व आया, टिल्ट वाला कर्व, ये किसके? हर्षा के टाइम आया, हर्षा के टाइम आया, जिसमें हमने क्या देखा? ट्रेड एंड कॉमर्स बिल्कुल नीचे गिर गया। तो किसी भी शुरुआत की पीक होती है, सबसे ज़्यादा इंडो ग्रीक, उसके बाद सबसे ज़्यादा मिंटिंग हमने कहाँ देखी? कुषाण में देखी और फिर गुप्ताज में देखी। याद रखना है ना, सबसे ज़्यादा मिंटिंग ऑफ कॉइन्स हमने किसके में देखी? कुषाण के में देखी है। और गोल्ड कॉइन शुरुआत करने वाले कौन है? इंडो ग्रीक्स है। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन विच एरिया? ये तो बाउंसर आ गया सीधा, तो ये 1712 एडी में, 1712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? सिंध को कैप्चर कर लिया था। सिंध में अभी बताया था, ठीक है, अंबी करके एक राजा थे जिनकी हत्या करी थी। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस चीज़ में की है कुषाण ने? तो आर्ट फील्ड में की थी। किस फील्ड में की थी? आर्ट फील्ड में की थी। याद रखना, कला में। हर्षवर्धन ओरिजिनली हिज रिलीजन असेंबल्ड, ओरिजिनल रिलीजन असेंबल कहाँ से हुआ था? हर्षा का। हर्षवर्धन अपने धर्म सभा कहाँ आयोजित करता था? तो धर्म सभा वो आयोजित करता था, याद रखिएगा, मथुरा भी और प्रयागराज भी। पर हम क्या लेके जाएंगे? प्रयागराज ऑप्शन में लेके जाएंगे, है ना, प्रयागराज ऑप्शन में लेके जाएंगे। याद करो, वहां वो मीटिंग्स करवाता था। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नेंस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन डे बाय द? किसके द्वारा? पार्थियंस के द्वारा की गई थी मिलिट्री गवर्नरशिप। अब इसका क्या मतलब होता है? जो मिलिट्री लीडर हेड होगा
वो ही क्या रहेगा, किसी प्रोविंस का गवर्नर रहेगा। ये किस पे रखी थी, ने पर्शियन फॉर्म में रखा था, ये पर्शियन फॉर्म में रखा था और इसी को कैरी किया था सदवानास ने अपने साथ, पर्शियन स्टाइल। ये क्वेश्चन का कई बार पूछा गया है, तो ये पर्शियन प्रैक्टिस है, कहाँ होती है, पर्शियन में होती है। क्लियर होगा ये वाली बात आप सभी को। क्लियर है ये वाली बात। Consider the following standard. Last modern ruler Bhadratha was assassinated by commander in chief of पुष्यमित्र सुंग। ये बात तो सही है भाई, किसके द्वारा असैसिनेट किए गए थे, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही किए गए थे। द लास्ट सुंग किंग देवभूति was assassinated by his ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कानवा। ये भी सही है। द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी डिपोज्ड बाय द आंध्रास। ये भी सही है। तो तीनों सही हो गए, 1 2 3। कानवास को हराया किसने था, सदवानास ने। सदवानास किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आंध्रास नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ आप गलती के चांसेस बिल्कुल कम है। विद द रेफरेंस of the guild shrine, ancient India has played a very important country role in the country economy. Which of the following statement are correct? प्राचीन भारत की श्रेणी में गिल्ड के संदर्भ में जो देश की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एवरी गिल्ड रजिस्टर विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द, सही बात है। द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइस वेर फिक्स्ड बाय द गिल्ड्स, सही है। द गिल्ड्स हैड जुडिशियल पावर इट्स ओन मेंबर, सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हो गए, ध्यान रखना। सही उत्तर चुने तो तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती आप कर भी मत दीजिएगा। विच The ruler of which dynasty started the practice of granting tax-free village to Brahmins and Buddhist monks? ये किसने चालू किया था, तो ये चालू तो देखो सदवानास ने किया था, पर सबसे ज़्यादा हमने देखा काय में, गुप्तास में। और गुप्तास में किससे आया, सदवानास से, और फिर आगे बढ़ा। तो गुप्तास ने चालू किया था इस चीज़ को, ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मंक को क्या देना, जमीन देना, कर मुक्त, जिसे ब्रह्मदेह भी कहा गया था। क्या कहा गया था, ब्राह्मण देह भी कहा गया था। क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को, क्लियर हुई ये वाली बात सभी को। चैता was one of the national calendar based on the Shak era correspondence with the following date of Gregorian calendar। शाख काल पे आधार राष्ट्र कैलेंडर का चैत्र एक ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित में से किस तारीख से मेल खा। चलिए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 22 मार्च या 21 मार्च। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इस तरीके से आपको सारे आंसर अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आप सभी लोग इंडोर डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहे और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें।